महाराज दशरथ ने चारों पुत्रों का विवाह चारों कन्याओं के साथ संपन्न हो गया। अब उसके बाद जो वहाँ की सखियाँ हैं वो चारों राजकुमारों को कोहबर में ले जाती हैं। कोहबर जानते हो, हंसी विनोद जहाँ किया जाता है, दूल्हा के साथ ले गई वहाँ। लक्ष्मण जी बड़े स्वाभिमान में बैठे। मिथिला की सखी ने छेड़ दिया, इतना तने हुए क्यों बैठे हो, शांति से बैठ जाओ। तो शेषा होता, मिथिला की सखियां तो बड़ी बुद्धिमती, शांति से बैठ जाओ। लक्ष्मण जी पूछते हैं क्यों, स्वाभिमान की बात कोई कम है? अगर हमारे प्रभु श्री राम ने धनुष नहीं उठाया होता तो तुम लोगों की क्या दशा होती, सोचो। सखी ने कहा लक्ष्मण जी आपको भ्रम है कि राम जी ने धनुष उठाया है? भ्रम है, सारे विश्व ने देखा है, मैंने स्वयं देखा, इसमें भ्रम की क्या बात है? बोले उठाया है ये सब ने देखा है, लेकिन उठवाया किसने है ये किसी ने नहीं देखा है। बोले किसने उठवाया है? बोले हमने शंकर जी से प्रार्थना किया, जानकी जी ने किया है, पार्वती जी से प्रार्थना किया, गणपति से प्रार्थना किया, धनुष से प्रार्थना किया। बोले 4 लोगों से प्रार्थना करने के बाद कि राम जी से धनुष उठवा दो, तब उठा है इनसे धनुष। बोले ये तुम्हारा तर्क भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रमाण दो, प्रमाण, साक्ष्य दो। सखियों ने कहा हाँ साक्ष्य दे रही हैं। क्या साक्ष्य दिया? भगवान श्री राम का जो विवाह हुआ है ना, विवाह पंचमी जो होती है, मार्गशीर्ष अगहन का महीना होता है ना, शुक्ल पक्ष की पंचमी, उसमें भगवान श्री राम का विवाह हुआ है। और जनकपुर में उस समय खूब ठंडी होती है, ठंडी का मौसम होता है। और गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिख दी है, क्या गोस्वामी जी की कविताएं हैं, हाँ क्या पंक्तियां हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाई, जब श्री राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका से फूल लेके निकल रहे हैं, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें सुशोभित हो रही। सखी ने इसी तर्क को पकड़ लिया, वकील साहब इसी तर्क को पकड़ लिया। बोले जिस राजकुमार को ठंडी के मौसम में फूल तोड़ने में पसीना आ जाए, जिस राजकुमार को ठंडी के मौसम में फूल तोड़ने में पसीना आ जाए, वो राजकुमार से क्या आशा की जा सकती है कि शिव धनुष को उठा देगा? लक्ष्मण जी महाराज अब निरुत्तर हो गए, इसका कोई जवाब नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं तुम समझ नहीं रही हो, हाथों की बात छोड़ो, उनके चरणों की धूल में इतनी ताकत है। रास्ते में पत्थर की शिला से चरणों की धूल का स्पर्श हुआ और अहिल्या बन के उसका उद्धार हो गया, तुमको मालूम है? सखियों ने कहा मालूम है, लेकिन वो भी तुम्हारी जो समझ है वो भ्रमपूर्ण है। बोले इसमें क्या भ्रम है? बोले जब आप और श्री राम दोनों अयोध्या से बक्सर के लिए चले थे, तब भी रास्ते में पैदल ही आए थे, और वहाँ भी बहुत सारी पत्थर की शिलाएं पड़ी थी। वहाँ तो कोई पत्थर की शिला स्त्री नहीं बनी। अगर चरणों की धूल में ताकत थी तो वहाँ भी बनना चाहिए था। बोले फिर? बोले बक्सर से जब मिथिला के गलियों में आए तो मिथिला के रास्ते की धूल भैया के चरणों में लग गई, और वो धूल पत्थर की शिला में लगी, तो मिथिला की धूल का प्रभाव था, ना कि राम जी के चरणों का प्रभाव था। ऐसा महाराज तर्क रखा। लक्ष्मण जी बेचैन, और ऐसा हंसी विनोद। जानते हैं बारात कितने दिन रोका जनक जी ने? कुछ संत तो कहते हैं 6 महीना। हमारे राजा रामाचार्य जी बैठे हैं, वैष्णव संत, कितने दिन रुकी महाराज? कुछ संत मिनिमम 40 दिन तो है ही है प्रमाण, कुछ कहते 6 महीना, तो 40 दिन तो रोका ही जनक जी ने। आप लोग कितना दिन रोकते हो? 4 दिन? 40 घंटे भी नहीं। कितना प्रेम था। क्या वो लोग व्यस्त नहीं थे? क्या उनके लोग पास काम काज नहीं था, लेकिन प्रेम इतना था। महाराज दशरथ कहते आज जाएंगे, बोले आज नहीं कल जाइएगा, और कल तो कभी आता ही नहीं। 40 दिन रुक गई महाराज बारात। 40 दिन रोकने के बाद जाना ही पड़ा। महाराज दशरथ ने बड़े प्रेम पूर्वक जानकी जी को हृदय से लगाया, विदा किया। और सुना है ना, जब श्री राम उनसे विदा मांगने गए, जानते हो क्या शिक्षा देते? बेटी को क्या शिक्षा देना? भगवान श्री राम से कहा कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनसे गलती हो सकती है, श्री राम इनको माफ करते रहना। हाँ, लेकिन बच्चियों को क्या कहा? बच्चियों को कहा अब तुम्हारे माता पिता दशरथ और कौशल्या हैं, तुम्हारे पति तुम्हारे सब कुछ हैं, ये कुछ भी तुमको कहें तो भी तुम्हारा घर अब वो है। हाँ, ये बच्चियों को सलाह दिया। दामाद को कहा इनकी गलतियों को माफ करते रहना। कितना सुंदर जीवन था, बहुत सारा दहेज दिया।
देखो दहेज देना पाप नहीं है, दहेज मांगना पाप है। और पहले का जो ऋषियों ने जो परंपरा बनाई कितनी सुंदर थी। पहले जब भी दामाद और बेटी जाते थे कुछ ना कुछ दिया जाता था। क्यों? क्योंकि बेटों को तो सारी संपत्ति मिलती थी, बेटियों को तो उसी समय मिलता था, तो इसलिए दिया जाता था कि बराबर बना रहे। अब आज उसको कानून बना दिया गया, बेटियां चाहें तो अपना हक पिता की संपत्ति में ले सकती हैं कानून के द्वारा। वो परंपरा ज़्यादा अच्छी थी कि ये ज़्यादा अच्छी है? आज कानून भाई बहन में झगड़ा करा देता है, आज भाई बहन में दुश्मनी करा देता है। ले सकते हैं लड़के, नहीं ले हुए उनकी अच्छी बात है, लेकिन पहले इसीलिए दिया जाता था। तो मांगना अपराध है, देना अपराध नहीं है। हाँ, उन्होंने बहुत सारा दहेज दिया और वहाँ जब पहुँच जाती हैं महाराज दशरथ सबको लेकर के, कौशल्या जी को एक शिक्षा दी, जो शिक्षा सासुओं के लिए। कौशल्या जी से कहा दशरथ जी ने, बहु लरकनी पर घर आई, राखे हो नयन पलक की नाई। कौशल्या, ये जो बहुएं आई हैं ना, बहुएं, ये बहुएं नहीं हैं, ये बेटियां हैं। हाँ, बस इतना सा सूत्र है। बहू को बेटी मान लो और बहू सासू को माँ मान ले। बस माँ बेटी का झगड़ा नहीं होता है, सास बहू का ही झगड़ा सुना जाता है। हाँ, बहू से बर्तन गिर जाएगा, सासू बोलेगी तेरा रोज का यही काम। कितनी बार समझाया, समझती नहीं। बेटी से गिर जाएगा, बेटी तेरे को चोट तो नहीं लगी, टूट गया, कोई बात नहीं। एक दृष्टिकोण का ही तो फर्क है। हाँ? बहु लरकनी पर घर आई, राखे हो नयन पलक की नाई। ऐसे शिक्षा दिया, बड़े आनंद से रहने लग गई। 12 वर्ष तक बड़े प्रेम से रहे। फिर महाराज दशरथ उनको राज्य तिलक करना चाहते थे। मंथरा और कैकेयी की दुर्बुद्धि के कारण भगवान का वनवास हो गया। 12 वर्ष लगभग चित्रकूट में रहे। 13वें वर्ष में पंचवटी गए। वहाँ शूर्पणखा की दुष्टता से जानकी जी का हरण हो गया। भगवान मानव लीला का अनुसरण करते हुए बड़ा करुण क्रंदन किए। सुग्रीव से मित्रता हुई। हनुमान जी ने जानकी जी की खोज किया। समुद्र पर सेतु बांधा गया और निशाचरों के सहित रावण का उद्धार किया गया। जानकी जी को वापस लाया गया। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। ऐसे भगवान श्री राम की कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की। प्रेम से बोलिए। तब तो आप लोग चाय वाय पी के भी आए होंगे।